Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. आज का जो चैप्टर है, the today's chapter which we are going to deal about is life processes. Okay? Yes, this is the part of your biology. Here in this chapter we are going to study about whatever the processes that are performed in our life to survive. Okay? In any organism. Those processes we are going to study. I have written also whatever the processes we are going to study in this chapter. एक एक करके हम इन processes को क्या करेंगे, डील करेंगे. आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर है. इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में बेसिकली आपको ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों के कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़नी है. यानी कि अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो आपको प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट दोनों चीज़ों में, दोनों के साथ साथ चलना है. इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, इन एक्सक्रीशन एंड इन रेस्पिरेशन एज वेल. दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों में आपको क्या करनी है, प्लांट्स, एनिमल्स दोनों के बेसिस पे चीज़ों को स्टडी करना है. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या होता है. जिस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में होता क्या है. लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप इन दोनों वर्ड्स को स्प्लिट करें, दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ मतलब जो भी हम लिव कर रहे हैं, हमारा जो भी हम चल रहे हैं जिस तरीके से, ठीक है, हमारा जो सर्वाइवल है इस एनवायरमेंट में, वो हमारा लाइफ है. और प्रोसेसेस मतलब कि जो भी चीजें, जो भी फिनोमेना हमारे अंदर हो रही हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस को अगर हम कंबाइन करें तो ये ऐसे मतलब ऐसी प्रोसेसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल है. ठीक है, मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोसेसेस व्हिच इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को किस तरीके से मेंटेन कर सकता है, किस तरीके से वो सर्वाइव करेगा, ये सब प्रोसेसेस उसके लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके इन प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे. तो आइए, पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. देखिए, न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली, मैं एक एक बार अगर तीनों चारों जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं अगर एक एक बार इन चीज़ों को एक डेफिनेशन के साथ या एक प्रॉपर एक पॉइंट के साथ मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि न्यूट्रिशन बेसिकली, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये होता है इनटेक ऑफ फूड. जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है. ऑफ कोर्स मिलेगा ही, नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी किसी भी चीज़ को करने के लिए. ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो भी हमें मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मिल रहे हैं वो सब इस न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं. ठीक है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड. नाउ सेकंड पॉइंट, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर सेल्यूलर लेवल पे कहा जाए, ठीक है, तो ब्रीथिंग से अलावा ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर इसमें मतलब इन चीज़ें आएंगी जिसमें हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कैसे हमारे एक एक सेल्स में जाके किस तरीके से कंबाइन होके और हमारे जो न्यूट्रिशन हमने लिया है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन में बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. एक पहला होगा ब्रीथिंग वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ हमारा इनहेल और एक्सहेल वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं और सांस हम छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो दो चीजें होंगी, दैट इज इन ब्रीथिंग. और सेकंड पार्ट, इसका हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे एंड सेकंड पढ़ेंगे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, कि किस तरीके से ये हमारे सेल्स में जाके एनर्जी डिराइव कर रहा है. ठीक है, रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता है, आगे जाके वो किस तरीके से वो हमारे बॉडी में एनर्जी डिराइव कर रही हैं जिसकी वजह से हम वर्क कर पा रहे हैं, ये चीजें रेस्पिरेशन के अंदर ही आती हैं. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन आप समझ रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो भी एनर्जी आपके बॉडी में डिराइव हुआ है या फिर जो भी चीजें जो आपकी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊं तो ट्रांसपोर्टेशन में हम बेसिकली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड किस तरीके से पंप होकर हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, या मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लड. ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक, ट्रांसपोर्टेशन और दोनों के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, याद रखिएगा. ठीक है, न्यूट्रिशन में भी हम प्लांट्स, एनिमल्स दोनों को देखेंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स.
रेस्पिरेशन में भी हम प्लांट्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स को भी देखेंगे, किस तरीके से प्लांट्स रेस्पायर करते हैं और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें से ज्यादा डीप जो रहेगा वो आपका ह्यूमन बींग्स वाला पार्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप दोनों में देखेंगे, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फूड मिनरल्स वगैरह का, और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में भी आप चीजें देखेंगे, ठीक है, और एक्सक्रीशन भी आप दोनों कंटेक्स्ट में देखेंगे, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर जो निकल रहा है उस पार्ट को, उस फंक्शन को एक्सक्रीशन कहा जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के लिए जो भी अनयूजफुल चीजें हैं जो हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेंगी तो हमें हार्म ही करेंगी, उन चीजों को बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीट करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, सो एक तरीके से मैंने आपको सारे टॉपिक्स के एक समरी, एक ब्रीफ में समझा ही दिया कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, और न्यूट्रिशन में भी आज सिर्फ हम प्लांट्स के कंटेक्स्ट में चीजों को देखेंगे, ह्यूमन बींग्स वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है सब लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, लाइफ में ये सारी प्रोसेसेस हमारी चलती हैं, प्लांट्स में भी एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में भी। तो सबसे पहला हमारा जो है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो होता है सबसे बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, लेट मी सर्च द रेड मार्कर। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, ओके, एंड दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटेरोट्रॉफिक क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि हमको एक एक चीज़ चलते हुए देखते जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्स में ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस भी पूछता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ें ईजी हैं, ऑटोट्रॉफिक तो हम पढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हमें पता है, नहीं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है, यहाँ पे देखिए, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ठीक है, यानी सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफिक, यहाँ पे ट्रॉफिक का मतलब है फूड सिंथेसाइजिंग, ठीक है, यानी कि फूड को किस तरीके से सिंथेसाइज करना है, बनाना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर दोनों पार्ट्स को हम स्प्लिट करें तो ये है सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, ठीक है, किसका, फूड का सेल्फ सिंथेसिस करना, खुद से ही प्रिपेयर कर लेना फूड को, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद से अपना खाना बनाना है। दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना खाना बनाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक के बारे में क्या बताया गया है, देखिए, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरो मतलब डिपेंडेंट बोल सकते हैं, वैसे तो हेटेरो का मतलब हम डिफरेंट पढ़ते आते हैं, लेकिन हेटेरो यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि हम इसके कॉन्ट्ररी में पढ़ रहे हैं ना। ऑटोट्रॉफिक के जस्ट अपोजिट चीजें लिखी हुई है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटो अगर सेल्फ है तो ये कैसा है, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ठीक है, डिपेंडेंट होना अपने खाने के लिए। ये ट्रॉफिक मतलब क्या था, फूड सिंथेसाइजिंग, तो डिपेंडेंट फॉर फूड मैं लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है, किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड होना, खुद से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन बींग्स। हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेंगे, मतलब देखिए इसमें भी दो चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि हम अपना खाना तो खुद ही से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या हम खुद ही से सनलाइट का यूज़ करके खुद ही से हमारे अंदर, हम अपनी बॉडी के अंदर ही क्या खाना प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट फॉर फूड, जो दूसरे के ऊपर, किसी प्लांट ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन के ऊपर या फिर किसी एनिमल से फूड जो ले रहे हैं, उन दोनों में से किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फूड के लिए, उसको कहा जाएगा हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक आप समझ चुके, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को फर्दर और डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में। ऑटोट्रॉफिक को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, पहला है फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा है कीमोसिंथेसिस, जिसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैं यहाँ पे इतना पार्ट रब करके आपको इसको फिर से लिख के बताती हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा, ऑटोट्रॉफिक देखा, और हमने क्या देखा, हेटेरोट्रॉफिक देखा, ठीक है। रिवाइज करते जाइएगा। ऑटोट्रॉफिक क्या था, जो सेल्फ फूड सिंथेसाइज कर रहा था। हेटेरोट्रॉफिक क्या था, जो डिपेंडेंट था किसी और पे अपने फूड के लिए। लिखना पड़ेगा क्या, लिख देते हैं, सेल्फ
फूड सिंथेसाइजिंग, ठीक है, और ये डिपेंडेंट फॉर फूड, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक को मैंने कहा ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। पहला जो कैटेगरी है वो है फोटोसिंथेसिस, जिसको ही आपको पढ़ना है, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। बस दूसरा आपको याद रखने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए, कि केमोसिंथेसिस भी एक है, वो भी ऑटोट्रॉफिक ही होता है, ठीक है। तो बस याद रखने के लिए आपको पढ़ना है कि केमोसिंथेसिस है, पर केमोसिंथेसिस को आपको डिटेल में या फिर आपको स्टडी ही नहीं करना है, आपको बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ लीजिए। सिंथेसिस मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि फूड का प्रिपरेशन करना, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब होता है, अगर मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं, फोटो एंड सिंथेसिस, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब मैं फूड यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यानी फूड का प्रिपरेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इजी। वैसे भी फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लाइट का यूज करके बनता है भाई खाना, प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। केमोसिंथेसिस, केमो मतलब होता है केमिकल, और सिंथेसिस एज इट इज फूड का प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल्स का यूज करके फूड का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब फूड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमको खैर पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है आपको केमोसिंथेसिस। फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लाइट का यूज करके खाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ईजी टॉपिक है। क्या हो रहा है देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबको पता है, बच्चों को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अगर जनरल वे में बोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स वगैरह का यूज करके और साथ ही साथ सनलाइट का यूज करके जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी प्लांट है वो पर्टिकुलर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, साथ ही साथ वाटर का यूज करके, ओके, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, ठीक है, लाइट भी जरूरी है उसके लिए, लाइट का यूज करेगा, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका यूज करके, इन दोनों का, लाइट का यूज करेगा और साथ ही साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाएगा हमारा बनाएगा यहाँ पे ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वही इनका खाना है, ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये आपको याद रखना है कि यही यहाँ पे जो है वो फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। प्लस और क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये जो है ये रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अभी फिलहाल ये बैलेंस्ड नहीं है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, मैं कर दूंगी थोड़ी देर में। पहले आप इतना समझिए कि क्या कर रहा है प्लांट, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, दैट इज 6CO2 का यूज करके, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का यूज करके, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर जिसमें 12 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों को कंबाइन करके क्या चीजें कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या चीज का प्रिपरेशन कर रहा है? ग्लूकोज का, ठीक है। किसका प्रिपरेशन कर रहा है? ग्लूकोज, जो ही इसका खाना है, इसका फूड है, प्लस 6H2O और 6 ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रिलीज कर रहा है उसको, और यही ऑक्सीजन जो है वो हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब 3 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर आप अपनी बुक को जाके एक बार रीड करेंगे तो आपको ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हो रहा है, सबसे पहला अगर मैं स्टेप वाइज स्टेप लिखते जाऊं तो 1 मिनट, ठीक है, स्टेप वाइज अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो लेट मी राइट हियर, वेट, ओके, मैं यहाँ स्टेप लिखती हूँ, ठीक, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है क्लोरोफिल का यूज करके। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और साथ ही साथ सेकेंड स्टेप में सिर्फ इतना बताऊंगी कि यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इतना आपको पता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हो रहा है आपके वाटर का स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी H2O जो हो रहा है, H2 ये वाटर है, वाटर स्प्लिट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहा गया है। तो वाटर क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं दो पार्ट्स में। इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं इस स्टेप को। थर्ड हमारा लास्ट स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व है वो है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। अच्छा, अगर आप याद होगा आपको कि जो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एक पार्ट आपको पढ़ाया गया है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, यस, और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के हिसाब से क्या बोला गया है, रिडक्शन हो रहा है किसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज है ये बन रहा है। ठीक है, ये जो बन रहा है यहाँ पे ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके का ही रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से समझाऊं तो ये जो वाटर है ना, ये स्प्लिट करेगा। ठीक है, डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, H2 और O2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से जो H2 निकलेगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा। इसीलिए तीन स्टेप्स यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। द सेकेंड वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट splitted into hydrogen as well as oxygen. The third and the last point in which is this reduction of carbon dioxide. Reduction of carbon dioxide is what? Actually, it is the addition of hydrogen in carbon dioxide. Okay, the addition of hydrogen. So that is termed as reduction of carbon dioxide. Okay, so ये तीन जो basic steps हैं, ये तीन basic steps हैं photosynthesis के। आपका जो main topic है जो फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसको आपको ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है। साथ ही साथ ये तीन जो स्टेप्स हैं इसको आपको याद रखने हैं, और ये जो रिएक्शन है वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन था ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर था। इसके बाद मैं आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए ये सेशन जो है ये यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो अपने सबने पढ़ाई है इस चीज़ को। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है वो यहीं आज एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।